बोलिए हर्ष जी। नहीं, पहली बात तो ये कि आशुतोष जी ने कहीं नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। आशुतोष जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मतलब इतने मासूम आप भी नहीं हैं और इतने मासूम हम में से कोई नहीं है, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो आशुतोष जी आम आदमी पार्टी की राजनीति में थे, चुनाव लड़े, सब कुछ के बाद पत्रकारिता में आए दोबारा, और अभी वो राहुल गांधी से सबको सीखने की सलाह देते हैं। तो इसको ऐसे ही पढ़िए, इससे अधिक मैं नहीं कहूंगा। तो मतलब इस वाले पे तो मैं यही कहूंगा। बाकी आप प्रश्न पूछिए तो मैं इसका जवाब देता हूँ। फिर से दोहरा देता हूँ, वो कह रहे हैं राहुल गांधी से ही सब लोग सीखे। ये सब नहीं, उन्होंने केजरीवाल के लिए कहा है। वैसे तो मुझे नहीं पता वो नहीं नहीं, बाकी लोगों आपने को सीखने के लिए आपने कह रहे हैं। सुना नहीं, उन्होंने कहा विपक्ष में अकेले नेता है हाँ राहुल गांधी जो हाँ मुद्दों पर। तो हाँ वो जो कह रहे हैं बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं, फिर भी आपको सुनाई क्यों हाँ, नहीं नहीं दे नहीं, रहा, मैं ठीक है समझ ठीक है, नहीं पा सही है। रहा हाँ, हूँ। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष में राहुल गांधी से सबको सीखना चाहिए। तो अब अगला सवाल मेरा ये है, आपको क्या लग रहा है, विपक्ष एकजुट होगा अरविंद केजरीवाल के यूं बेदाग होकर और एक बार फिर से उभरने से, या फिर इंडिया गठबंधन की जो फॉल्ट लाइंस हैं, दरारें हैं, वो और बड़ी हो जाएंगे? देखिए मानक भाई, सबसे पहले तो ये कभी ये गठबंधन था नहीं और है भी नहीं। ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को खड़ा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन राहुल गांधी चूंकि नेता के तौर पर साबित नहीं हो पाए, इसलिए वो गठबंधन चल ही नहीं पाया। वरना कोई भी जो थोड़ी सी भी राजनीतिक समझदारी रखता है जानता है, अगर सिर्फ और सिर्फ नीतीश को अपने पाले में रख पाए होते और वो चुनाव से ठीक पहले खिसक नहीं गए होते, तो शायद गठजोड़ की लड़ाई 2024 में एकदम अलग होती है, और वो साफ साफ दिख भी रही थी। लेकिन फिर भी वो नहीं संभाल पाए। तो राहुल गांधी की इससे बड़ी असफलता कुछ हो नहीं सकती। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी है और जिसको कहते हैं ना कि कहीं न कहीं कोई विपक्ष होगा, सब मिलकर एक बात करेंगे, तो राहुल गांधी चाहे जितना हारें चाहे जो करें, वो नेता के तौर पर बने रहेंगे। एक साथ क्यों नहीं आ सकते? बड़ी सीधी सी बात है, सोचिए जरा। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि राहुल कांग्रेस की क्या रणनीति होती है। आप भी खुद सोच के, जितने लोग सुन रहे हैं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को घेरने का स्वर्णिम अवसर था, विपक्षी एकता को साथ ले जाने का स्वर्णिम अवसर था। सब के सब अरविंद केजरीवाल, उसी अरविंद केजरीवाल की सीखचों वाली फोटो पर सोनिया और प्रियंका और राहुल सब साथ खड़े हो चुके थे रामलीला मैदान। चलो अभी लड़ गए थे। क्या करना था? पूरी फोर्स के साथ आते और कहते कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही सबको फंसाती है। वो प्रश्न दूसरों के लिए छोड़ देते कि भाई ऐसी बेईमानी तो अरविंद जी तो पता नहीं कितनी बेईमानी की, मूलतः बेईमान आदमी है। अरुण जेटली से माफी मांगे, नितिन गडकरी से माफी मांगे, सबसे झूठ बोल बोल के माफी मांगे ना। शीला जी उस तरह से नहीं ले जा पाई उनको, प्रणब मुखर्जी नहीं ले जा पाए, लेकिन जो जो ले गया सबसे माफी मांगना पड़ा इस आदमी को। और एक बात और, ऐसे हम लोग कल से कह रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल कोई दिल्ली की सत्ता से इसकी वजह से हार गए, शराब घोटाले की वजह से। नहीं भाई, पहले तो राउज एवेन्यू कोर्ट है, अभी आगे मामला जाएगा। जेसिका लाल भी मरी नहीं थी, उसे तो किसी ने मारा नहीं था, हम लोगों ने हेडलाइन भी चलाई थी सारे मीडिया ने। लेकिन मूल बात क्या है, वो यमुना में सपरिवार स्नान करने वाले थे, साफ करके नहीं कर पाए। वो गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ हटाने वाले थे, पता नहीं नैतिकता का पहाड़ और उनका कूड़े का पहाड़ बराबर है, उनकी नैतिकता कूड़े जैसी हो गई। वो शीश महल में चले गए। मतलब आप समझिए। अच्छा, कितना परसेंट आपके हिसाब से कितना परसेंट रोल होगा इस लिकर स्कैम का, शराब घोटाले का उनकी हार में? 5%, 10%, 2%? मुझे लगता है बहुत मामूली, बहुत मामूली। असली, मैं हमेशा कहता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, लिकर स्कैम तो हुआ। अब उस पे जो न्यायालय का निर्णय आएगा वही हम लोग मानेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से आरोप मुक्त हैं। हम ये मानते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा, एक तरह से कहें कि आरोप है, क्योंकि कोई कुछ भी कहेगा तुरंत यही लोग आकर खड़े हो जाएंगे। और इस देश में कोई घोटाला नहीं हुआ हर जी, देश में। आप तो इतनी खरी खरी कहते हैं, मैं आपसे आज और खरी खरी सुनना चाह रहा था। ये सीबीआई का क्या मुंह रह जाएगा, बताइए ना। जो वर्डिक्ट, मुझे पता है आप पढ़ते लिखते हैं, मुझे मालूम है, आपने पूरा वर्डिक्ट पढ़ा होगा, उसके सारे मेन पॉइंट्स पढ़े होंगे। देखा आपने वर्डिक्ट में क्या क्या लिखा है? सर, नकारा एजेंसी है, नकारा एजेंसी है। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, 2013 में यूपीए के समय में इसको केज्ड पैरेट कहा गया, अब तो एक केज्ड पैरेट भी नहीं बन पा रही। पैरेट तो मिट्ठू तोता अपने मालिक के लिए बोलता है ना, ये तो भाजपा के लिए भी नहीं बोल पाई एजेंसी। तो भाजपा के लिए बोल पाती तो अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी भी चार्जशीट नहीं। मैं आश्चर्यचकित हूं। मेरे लिए मतलब आरोप मुक्त हो जाना, बरी हो जाना, सब समझ में आता है, कुछ नहीं मिला।
मतलब आप ये कह रहे कैसे हैं, हो सकता है आप भाई? ये कह रहे हैं कि सरकार की मर्जी के बिना सीबीआई ने इतना बड़ा केस बना दिया बिना सबूतों के, और सरकार का उसमें मैं- कोई रोल नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सारे नेता सब लड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हम लोग टीवी की बहस कर रहे थे, हम लोग भी गला फाड़ फाड़ कह रहे थे कि वो 100 करोड़ रुपया, वो 100-150 से ज्यादा मोबाइल फोन। आशुतोष जी जैसा व्यक्ति भी कह रहा था कि हाँ ये तो फंस गए इसमें। अब आज चाहे जो कहें, कई डिबेट में हम लोग साथ थे, आशुतोष जी भी कहते थे कि फंस गए इसमें, हम भी कहते थे। तो भाई हम किस आधार पे कहते थे? हमारे घर से हम उसी नकारा एजेंसी वही कह रही जिन्हें 150 से ज्यादा मोबाइल फोन तोड़े, सिम खराब कर दिया, पेन ड्राइव तोड़ दी, पता नहीं कहां मिट्टी में मिला दिया, 100 करोड़ रुपया मिला। एक होटलियर था जो इन लोगों के गोवा में 5 स्टार और 7 स्टार का खर्चा करता था। उसी वक्त एक खबर आई, अब सोचिए क्या कोइंसिडेंस होता है सर, उसी वक्त खबर आई कि अहमदाबाद में कौन से होटल में रुके थे अरविंद जी, तो पूरा फ्लोर ही बुक कर लिया गया था। अब पता नहीं आम अच्छा, आदमी खतरे की पार्टी घंटी पास- किसके लिए है बताइए फिर? अब ये अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का बेदाग निकल जाना यूं किसके लिए, देखिए, एक- नींदें किसकी उड़ाएगा ये? एक तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मतलब मेरी अपनी ये राय है, हालांकि अभी बहुत डेवलपमेंट होगा तो समझ में आएगा, हो सकता है मेरी समझ उतनी नहीं हो पा रही हो। इतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल, मैंने ही लिखा, सबसे पहली मेरी जो कहते हैं ना फर्स्ट रिस्पांस था तो यही था कि अरविंद केजरीवाल इज बैक इन बिजनेस। लेकिन बैक इन बिजनेस होना और बिजनेस को शानदार प्रॉफिट में ले जाना, दोनों में फर्क है। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल अभी कोई ऐसी बड़ी ताकत बनने वाले हैं, उनकी साख अभी कोई ऐसी बनने वाली है। हां, पंजाब में उसका लाभ उनको हो जाएगा, पंजाब में एक उनको बेहतरी में, लेकिन कोई ऐसी साख बन जाएगी कांग्रेस कि पार्टी उसके ये कह रही बहुत- है गुजरात में, उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में, दिल्ली में, जहां जहां कांग्रेस मजबूत होने वाली होती है वहां आम आदमी पार्टी को उतार देती है, अपनी किसी बी टीम को बीजेपी उतार देती है, और ये उसी रणनीति देखिए, का हिस्सा है। मैं कांग्रेस की रणनीति कतई नहीं समझ पा रहा हूं। इस वक्त उनको अरविंद केजरीवाल पर हमले की जरूरत क्या थी? इस वक्त तो भाजपा घिरी हुई है ना भाई। आरोप मुक्त अरविंद केजरीवाल, आप कहते हैं कि हाँ इससे ही फंसाते हैं ये लोग, आपको तो यही कहना चाहिए था। लेकिन किस रणनीति के तहत, मतलब राहुल कांग्रेस के जो सलाहकार विद्वान लोग हैं, मैं भाई बहुत ऊंचे लेवल का सोचते, कुछ आगे का सोच रहे होंगे, 29, 34 या 39, पता नहीं कहां का सोच रहे होंगे। अभी के लिहाज से ये रणनीति बहुत खराब है। अरे वो, कोई भी व्यक्ति, अरे इतना हर्षी, बड़ा वो पंजाब मुद्दा है। देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? आज देश में 3-4 राज्य मुश्किल से बचे हैं, उनको पंजाब किसी तरह से जीतना है, यही चाह रहे हैं वो। नहीं माने कि पंजाब के लिए आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना छोड़ देंगे, आप भाजपा पर आरोप लगाएंगे ना। इस वक्त तो मैं, मतलब देखिए मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं, ये मैं जो बोल रहा हूं कोई इसलिए नहीं बोलो, मुझे ये सचमुच नहीं समझ में आया। संयोगवश हम और विजय जी तो एक साथ में ही डिबेट में थे, हम लोग ये सोच रहे थे अच्छा क्या बात करेंगे, अब अचानक आ गया कि कांग्रेस ने कह दिया कि ए और बी टीम है। आप सोचिए, नैरेटिव बिगड़ गया ना पूरा। और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि अरे ये तो जानबूझ के सब मिल गए, सब कर दिया। तो अरविंद जी ने सब मिले हुए हैं जी कब कह दिया था, तो फिर नया क्या कहा? और मैं फिर कह रहा हूं, ये अरविंद जी के लिए जो मुंह छिपाकर भाग गए थे, ऐसा नेता हमने नहीं देखा कि कोई एक चुनाव हार जाए मुंह छुपा के भाग जाए। अब कल मैं सुन रहा था उनका भाषण, आशुतोष जी ने थिएट्रिक्स ठीक लिखा है। अब ये अलग बात है कि थोड़ा सा वो उसको थोड़ा सा कुछ कहें कि हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त जो लिखा तो वही सही प्रतिक्रिया थी। हम लोगों की जो पहली प्रतिक्रिया आती है ना पत्रकार की, तो बड़ी शानदार आती है, थिएट्रिक्स ही कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वरना जरा सोचिए, जो आदमी इस्तीफा तक नहीं देता है, आज कह रहे हैं कि हमारी नैतिकता इतनी है, मैंने सिर्फ ईमानदारी कमाई। जिस आदमी का, मैं दूसरों से मत तुलना करिएगा, हम सिर्फ आम आदमी पार्टी पर आज बात करें, जिसके वेबसाइट पर एक एक दानदाता का नाम लिखा हुआ, जिसका लोकपाल रोता रहा कि हमको कब हटा दिए भैया, पता ही नहीं चला। जो रामदास जी वो लोकपाल थे, उनको कब हटा दिया उन्हीं को नहीं पता चला, बाकी उनकी पार्टी के बड़े बड़े लोग कब कब हटाया वो लोग जानते ओके, होंगे। आशुतोष कुछ कहना तो चाह रहे हैं? आशुतोष जल्दी से बोलिए।